जल्दी आए जो खबर नोट कर रहे हैं। यूपी की खबरों का कल तक क्यों करें इंतजार? हर रोज रात 9 बजे अपना मोबाइल या स्मार्ट टीवी खोलें और यूट्यूब चैनल पर सर्च करें आई इंडिया और दिन भर की खबर या खबरनामा टाइप करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। इन दिनों सोशल मीडिया पर दो घटनाओं में मानो ट्रेंडिंग की जंग चल रही है। एक तरफ बरेली में तैनात पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य की उनके सफाई कर्मचारी पति आलोक मौर्य से बेवफाई के चर्चे हैं, तो दूसरी तरफ प्यार के लिए सीमा पार आने वाली पाकिस्तानी महबूबा सीमा हैदर की सचिन से मोहब्बत की कहानी। दोनों घटनाओं में कई कॉमन फैक्ट हैं जिस पर आज रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। ज्योति मौर्य और सीमा हैदर दोनों ने तकरीबन एक जैसी ही गलती की है। दोनों ने अपने पति के साथ बेवफाई की है। दोनों ने अपने बच्चों को उनके पिता से दूर किया है और दोनों ने एक पति के होते हुए किसी गैर पुरुष के संपर्क में आई हैं। न जाने ऐसी कई बातें और भी हैं जो इन दोनों घटनाओं में एक जैसी हैं। फिर आखिर ऐसा क्या है कि हम ज्योति मौर्य के विरोध में और सीमा हैदर के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं? इस पर बहस होनी चाहिए, पर इस पर बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि बिना वीजा पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने वाली सीमा हैदर में हमें कोई दोष नजर नहीं आता। हालांकि कुछ रिपोर्टों में जासूस होने का संदेह जरूर जताया गया है कि सीमा के बैकग्राउंड की जानकारी होनी चाहिए। भारत में जहां सफाई कर्मचारी आलोक मौर्य अपनी पीसीएस पत्नी ज्योति मौर्य से जन्मे जुड़वा बेटियों को पाने के लिए जंग लड़ रहा है, वहीं पाकिस्तान में सीमा हैदर का शौहर गुलाम हैदर भी अपने 4 बच्चों को पाकिस्तान वापस भेजने की गुहार मोदी सरकार से लगा रहा है। भारत का कानून कहता है कि वयस्क अपने मन मुताबिक जीवन साथी का निर्णय कर सकते हैं, बशर्ते यदि वह शादीशुदा हैं, तो संबंध विच्छेद करने के बाद ही दूसरे के साथ संबंध जोड़ सकते हैं। पर दोनों के मामलों को अगर देखें तो ऐसा नहीं हुआ है। भारत की ज्योति मौर्य का मामला पति पत्नी और वो पर आकर सुर्खियां बना हुआ है, तो पाकिस्तान की सीमा हैदर का मामला पति को छोड़ पत्नी सीमा पार आकर प्रेमी सचिन को पति बनाकर साथ लाई 4 बच्चों के साथ धर्म परिवर्तन कर जिंदगी गुजारने का निर्णय कर चुकी है। ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य लगातार यह आरोप लगा रहा है कि उनकी पत्नी के होमगार्ड के कमांडेंट मनीष दुबे से संबंध है, जिसकी वजह से उसका परिवार टूट रहा है। साक्ष्य के तौर पर आलोक ज्योति और मनीष के बीच सोशल मीडिया पर हुई चैटिंग और दोनों के बीच फोन वार्ताओं की रिकॉर्डिंग भी दे रहा है। रिकॉर्डिंग में दोनों के बीच रास्ते का रोड़ा बने आलोक को रास्ते से हटाने की भी बात सामने आ रही है। आरोप प्रत्यारोपों के बीच ज्योति मौर्य द्वारा कोर्ट में तलाक की अर्जी भी दी गई है, लेकिन तलाक लेने से पहले मनीष के साथ उनके संबंधों को आलोक ने जो उजागर किया है, उसको लेकर ज्यादातर लोग ज्योति मौर्य को कसूरवार ठहरा रहे हैं। दूसरे नंबर पर मनीष दुबे को भी कसूरवार माना जा रहा है।
इन दोनों के विरुद्ध खुलेआम गुलाबी गैंग द्वारा सड़कों पर उतरकर मोर्चा भी खोल दिया गया है। ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य और मनीष दुबे के मामले में अब तक होमगार्ड के कमांडेंट मनीष दुबे पर निलंबन की गाज भी गिर चुकी है, जबकि निगाहें कोर्ट से आने वाले अगले निर्णय पर हैं। लेकिन इस बीच कभी व्हाट्सएप चैटिंग तो कभी ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के मामले का समाज पर बुरा असर देखने को मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे मामले पुलिस के पास पहुंच रहे हैं जिसमें अपनी पत्नी को पढ़ा लिखाकर नौकरी कराने वाले पति पत्नी की बेवफाई या उनके दूसरे पुरुष के संबंध से छुटकारा दिलाने की गुहार लगाते फिर रहे हैं। दूसरी तरफ सीमा हैदर और उसके दूसरे पति सचिन के निर्णय के समर्थन में भारत के ज्यादातर लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की सीमा हैदर अपने पति गुलाम हैदर को धोखा देकर अवैध तरीके से भारत की सीमा में दाखिल हुई और पबजी पर भारत के सचिन से प्यार होना बताकर उससे शादी भी कर ली। सीमा और गुलाम के 4 बच्चों को भी सीमा भारत ले आई और सचिन के साथ बच्चों संग रहने लगी। अब हर कोई सीमा और सचिन का समर्थन करता दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या सीमा हैदर ज्योति मौर्य की तरह कसूरवार नहीं है? क्या उसका अपराध या नहीं है कि गुलाम हैदर से 4 बच्चों को छिपाकर भारत ले आई है? गुलाम हैदर अपने बच्चों को पाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगा रहा है। सीमा ने भी हैदर को तलाक नहीं दिया है, फिर उसने सचिन से दूसरी शादी कैसे की? इन दोनों मामलों में सीमा को हीरो और ज्योति को विलेन बनाना कितना उचित है? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।